लेकिन सबसे बड़ा लाख टके का सवाल है कि इससे पहले भी राजस्थान में इस तरीके की इन्वेस्टर मीट हुई थी, चाहे वो अशोक गहलोत की सरकार हो या वसुंधरा राजे की सरकार हो। उसमें जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस दौरान जो इन्वेस्टमेंट के जो करार साइन हुए थे, उसकी क्या कुछ हकीकत थी। दरअसल आप देखिए, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी इसी तरीके की चौथे साल के अंदर है वो एक इन्वेस्टमेंट जो है राजस्थान इन्वेस्टमेंट करके कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें ऐसा बताया जाता है, आप देखिए 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, करीबन 4100 के आसपास है वो करार किए गए थे। लेकिन हकीकत यह है कि महज 2% ही जमीन पर उतर पाए। और इससे पहले वसुंधरा राजे ने भी बकायदा इसी तरीके का है करार किए थे, 3 लाख करोड़ के आसपास करार किए थे। और ऐसा बताया जाता है महज 33,000 करोड़ रुपए के जो इन्वेस्टर्स थे वही जो जमीन पर उतर पाए थे, उनके जो कामकाज है वो शुरू हो पाए थे। लेकिन राजस्थान की भजनलाल सरकार का यह दावा है कि 30 लाख करोड़ रुपए के जो इन्वेस्टमेंट को लेकर जो करार हुए हैं, उसे बकायदा जमीन पर उतारा जाएगा अगले 4 सालों में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी राइजिंग राजस्थान की कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो शुरुआत करने वाले हैं। 3 दिन तक शिखर सम्मेलन चलने वाला है, जिसके अंदर मोटे तौर पर अगले 4 सालों में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर किस तरीके से बाहर से निवेश लाकर यहां पर बड़े बड़े कारखाने लगाए जाएंगे, इन तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी। अब तक पिछले 1.5 महीने के अंदर आपने देखा होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी भजनलाल शर्मा कभी विदेश के अंदर दुबई चले जाते या कहीं और भी चले जाते, विदेश यात्रा पर लगातार जा रहे थे। उनके मंत्री के विश्नोई जा रहे थे, सरकार के तमाम मंत्री थे वो जिले के अंदर जा रहे थे और राइजिंग राजस्थान के तहत लोगों से जो एक करार साइन कर रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि सरकार ने अब तक 30 लाख करोड़ रुपए के करार है वो कर दिए हैं। इन तमाम चीजों को लेकर कल जो है उसके अंदर 32 देशों के जो निवेशक है वो शामिल होने वाले हैं और बड़े बड़े उद्योगपति है, चाहे गौतम अडानी हो या बड़े बड़े उद्योगपति है वो कल शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ा लाख टके का सवाल है कि इससे पहले भी राजस्थान में इस तरीके की इन्वेस्टर मीट हुई थी, चाहे वो अशोक गहलोत की सरकार हो या वसुंधरा राजे की सरकार हो। उसमें जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस दौरान जो इन्वेस्टमेंट के जो करार साइन हुए थे, उसकी क्या कुछ हकीकत थी। दरअसल आप देखिए, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी इसी तरीके की चौथे साल के अंदर है वो एक इन्वेस्टमेंट जो है राजस्थान इन्वेस्टमेंट करके कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें ऐसा बताया जाता है, आप देखिए 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, करीबन 4100 के आसपास है वो करार किए गए थे। लेकिन हकीकत यह है कि महज 2% ही जमीन पर उतर पाए। और इससे पहले वसुंधरा राजे ने भी बकायदा इसी तरीके का है करार किए थे, 3 लाख करोड़ के आसपास करार किए थे। और ऐसा बताया जाता है महज 33,000 करोड़ रुपए के जो इन्वेस्टर्स थे वही जो जमीन पर उतर पाए थे, उनके जो कामकाज है वो शुरू हो पाए थे। लेकिन राजस्थान की भजनलाल सरकार का यह दावा है कि 30 लाख करोड़ रुपए के जो इन्वेस्टमेंट को लेकर जो करार हुए हैं, उसे बकायदा जमीन पर उतारा जाएगा अगले 4 सालों में। क्योंकि पिछली और इस सरकार के अंदर फर्क है, पिछली सरकार है वो तीसरे और चौथे साल में ये तमाम करती थी, लेकिन राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आप देखिए पहले ही साल कर दिया। और बाकायदा इसके लिए ऐसा बताया जाता है जितने भी इन्वेस्टमेंट के करार हुए उसके लिए एक एक आईएएस से लेकर आरएएस से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों को इस बात का टास्क दिया गया है कि जमीन पर इनके बीच में जो तमाम करार हुए हैं उसको लेकर टेक्निकली अगर जो कोई दिक्कत आती है या कुछ भी टेक्निकली तौर पर कोई दिक्कत या कमी पेशी रहती है तो उसको क्लियर किया जाए और उसे जमीन पर उतारा जाए। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर तमाम जो औद्योगिक घराने हैं वो अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगे, कारखाने लगाएंगे, इन तमाम चीजों को लेकर आप देखिए कल जो कार्यक्रम शुरुआत होने वाला है 9 बजे के आसपास, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो जयपुर पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले आप देखिए किस तरीके से जयपुर के अंदर पिछले, क्योंकि आप देखिए ये राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है 1 साल पूरा हो गया है और उस पर कहीं ना कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि हम बड़ा इन्वेस्टमेंट लाकर राजस्थान के अंदर जो बेरोजगारी हो या तमाम जो विकास के नए आयाम हैं वो स्थापित कर देंगे। और उसके लिए आप देखिए पुलिस ने कितने चाक चौबंद इंतजाम किए और कितना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, इस बात का अंदाजा आप लगाइए। करीबन 4000 के आसपास पुलिसकर्मी है वो तैनात रहेंगे, 11 आईपीएस, आप देखिए 11 आईपीएस और 36 के आसपास है वो एडिशनल एसपी
और 67 के आसपास है डीएसपी, 182 है वो सर्कल इंस्पेक्टर, और ऐसा बताया जाता है 300 के आसपास है सब इंस्पेक्टर, और 2700 के आसपास है वो पुलिस कांस्टेबल, और इसके साथ 4 आरएसी की कंपनियां और 2 आईपीएस के साथ में 1200 पुलिसकर्मी है वो वहां की यातायात व्यवस्था को संभालेंगे। 3 दिन तक ये पूरी की पूरी सब्मिट चलने वाली है। अलग अलग कार्यक्रम है, तमाम जो लोग आएंगे, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, वो राजस्थान के अंदर किस तरीके से निवेश की संभावना है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। अब देखिए 10 तारीख को जो रखा गया है, जो प्रवासी राजस्थान है उनके लिए स्पेशल डे रखा गया है। दरअसल सरकार को कैसा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो प्रवासी राजस्थानी है, जो राजस्थान से बाहर जाकर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें क्यों ना राजस्थान यानी अपने ही राज्य के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाया जाए। इसके लिए सत्र रखा गया। इन तमाम चीजों को लेकर कैसे सरकार उन्हें तमाम चीजों को लेकर, चाहे सब्सिडी के अंदर हो या जमीन को लेकर राहत दे सकती है, ये तमाम चीजों को लेकर है वो 10 तारीख को चर्चा रखी गई। और 11 तारीख को ऐसा बताया जाता है कि राजस्थान के अंदर और सरकार क्या कुछ कर सकती है, क्या संभावनाएं हैं। जो बाहर से जो लोग आएंगे, विदेशों से जो लोग आएंगे, या बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, या जो बड़े बड़े जो नए नए जो लोग हैं, जो बड़े बड़े कहते हैं ना इंजीनियर, या बड़े बड़े जो लोग हैं वो आएंगे, वो ये बताएंगे कि साहब ये करो तो राजस्थान के लोगों को रोजगार मिल सकता है। क्योंकि अब देखिए रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान के लिए, इसलिए कि अब देखिए हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी मिले। अब सरकार की नौकरियां भी लिमिट है, तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर इस तरीके से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो देश से विदेश से लाया जाए और उसे बाकायदा जमीन पर उतारा जाए, ताकि जो बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं खत्म होगी।